नमस्कार मित्रों, सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो, सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। फिर से एक बार आपके साथ मोटिवेशनल स्टोरी के साथ और जीवन में आगे बढ़ने की स्टोरी के साथ। स्टोरी यानी हमेशा कुछ न कुछ सिखाती है और ये छोटी छोटी बातें आप अपने जीवन में उतारोगे तो हमेशा आपको फायदा ही होगा, क्योंकि अच्छी बातें उतारने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और ऐसी छोटी छोटी बातें ऐसी ही छोटी छोटी बातें और ऐसी ही छोटी छोटी आदतें अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आप बहुत अच्छे से जी पाओगे। खुशियां आपके साथ हमेशा रहेंगी। कई बार हम गुस्से में कुछ कहने वाले न शब्द भी हम कह जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को इतना बुरा लग जाता है कि बहुत सारा रिलेशन का डिस्टेंस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ये गलत बात हमने बोल दी, पर वो गुस्से की वजह से है, पर एक बात मुंह से जो बात निकल गई वो सामने वाले को जख्मी करके रहेगी। आइए समझते एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बहुत बढ़िया से मोटिवेशनल स्टोरी है। एक खेडूत अपने पास वाले खेडूत के साथ काम करता था और दोनों काम करते करते कभी कुछ हुआ तो एक खेडूत को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया तो उसने वो खेडूत को भला बुरा सुना दिया। गुस्से में भला बुरा सुनाने के बाद खेडूत घर पे आता है और घर के आने के बाद जब रात हो जाती है और रात से सुबेरा होता है, खेडूत वही चिंता करता है कि जो मैंने कहा था वो बात अच्छी नहीं थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरे ये दोस्त मित्र को ये कहना नहीं चाहिए। खेडूत को पछतावा होता है, पर वो क्या करे। उसे लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो यही बात सोच के वो अपने पास में एक मंदिर के पास जो संत बैठा था वहां पे जाता है। संत के पास जाके बोलता है, संत मुझसे ऐसी गलती हो गई है और आप बताइए इसका सही रास्ता क्या कर सकता हूँ। खेडूत को संत बोलता है कि तू गांव में से पंख बीन ले, यानी जो पंख तुझे मिलते हैं वो पंख इकट्ठा कर और उसको इकट्ठा करके उसको शहर में जाके एक जगह पे जाके छोड़ के आ जा। संत ने बोला था, इसलिए बात को किसान ने मानते हुए वो पंख जो इकट्ठा किए थे वो शहर में जाके रख दिए। शहर में रख दिए और फिर शहर में से वापिस आ गया। संत के पास आया और बोला कि अच्छा मैंने ऐसा कर दिया है। संत ने बोला तू घर पे जा, कल सुबह फिर से मिलते हैं। फिर से वो संत के पास जाता है और संत को बोलता है कि बोलो संत क्या आज्ञा है। संत बोलता है तू जा, वो तुझे जो पंख कहा तूने कल रखे थे वो पंख को बिन के वापस लेके आ जा। खेडूत वहां पे जाता है और जहां पे उसने पंख रखे थे वहां ढूंढता है, कई जगह पे से कुछ नहीं मिलता है। पंख हवा में उड़ जाते हैं तो उसे कुछ मिला नहीं। वो वापिस संत के पास वापिस आ गया और संत के पास आने के बाद बोला कि संत मुझे कुछ मिला नहीं। और संत ने यही समझाया कि बात वही है कि एक बार तुम्हारे मुंह से खराब शब्द निकल गए तो वो सामने वाले को चोट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो शब्द तुम्हारे मुंह से गलती से निकल गए, पर उसकी इफेक्ट उसको सामने वाले को होगी होगी और होगी। क्योंकि एक बार तुमने बोल दिया, वो बोला हुआ शब्द तुम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो मुंह से निकल चुका है। बस जीवन में भी यही लर्निंग है कि अपनों के साथ कुछ भी बात हो जाती है तो क्या बोलते हो गुस्से में उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि मुंह से निकले गए हुए शब्द वापस नहीं आ सकते हैं और शब्द वापस नहीं आ सकते। वैसे ही तुम्हारे बोले गए शब्द सामने वाले को क्या चोट पहुंचाएंगे, वो आप चाहे कितनी भी माफी मांग लो पर वो घाव नहीं भर सकते। शायद एक बार घाव भर गया पर वो घाव के निशान तो कभी नहीं जाएंगे। वो जिंदगी भर वो बात आपकी उसके दिल में कहीं ना कहीं कोने में चुभती रहेगी और जब उसको ये दुख आपके द्वारा फिर से मिलेगा तो वो बात फिर से आएगी और यही वजह होगी कि आपके एक शब्द की वजह से वो जिंदगी भर आपसे दुखी रहेगा। तो एक अच्छी सी बात सोच लीजिए कि अच्छे से रिश्ता बनाना है, चाहे वो अपनी बीवी हो, चाहे वो अपने माँ बाप हो, या चाहे वो अपने दोस्त हो, या चाहे अपने बच्चे हो, पर उनके साथ जब भी बात करो तो क्या बोल रहे हो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि बोले हुए शब्द वापिस नहीं लिए जा सकते। एक बार ठंडी हो गई वो चाय फिर से पियोगे तो चाय का मजा पहले जैसे चाय का नहीं आएगा।
वैसे ही एक बार शब्द जो निकल गए हैं, चाहे तुम कितनी भी माफी मांग लोगे, पर वो माफी मांगने से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो दर्द तुमने जो दिया है, वो दर्द कहीं ना कहीं घर में, उसके दिल में घर कर गया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, लव यू जिंदगी, बाय बाय।